हेलो गाइस, वेलकम टू मोर स्टडी चैनल तेज डिजिटल स्टडी। और आज फिर हम आधुनिक भारत इतिहास के प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुए हैं। और इस श्रृंखला में इस पार्ट के दो भाग हम करा चुके हैं और ये तीसरा भाग करने जा रहे हैं। यानी 120 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं दो भाग के द्वारा, और ये आज तीसरा भाग करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पानीपत के तृतीय युद्ध के समय में मुगल शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, शाह आलम द्वितीय। अगला प्रश्न, किस इतिहासकार ने पानीपत के तृतीय युद्ध का आंखों देखा या प्रत्यक्षदर्शी विवरण प्रस्तुत किया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, काशीराज पंडित। अगला प्रश्न देखते हैं। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की पराजय का तात्कालिक लाभ किसे प्राप्त हुआ था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अंग्रेजों को इसका तात्कालिक लाभ प्राप्त हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पेशवा द्वारा नियंत्रित मराठा राज्य किस घटना के पश्चात 5 स्वतंत्र राज्यों में विभक्त हो गया? तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, पानीपत के तृतीय युद्ध 1761 के पश्चात मराठा राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में विभक्त हो गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठाओं की शर्मनाक हार के कारण किस पेशवा ने आत्महत्या कर ली थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव ने आत्महत्या कर ली थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पानीपत के तृतीय युद्ध के उपरांत किस पेशवा ने मराठा साम्राज्य की शक्ति की पुनर्स्थापना की? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, माधवराव प्रथम ने मराठा साम्राज्य की पुनर्स्थापना की थी पानीपत के युद्ध के पश्चात। चलिए अगला प्रश्न, किस सरदार ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय पर अपने नियंत्रण की स्थापना की और उससे पेशवा के लिए मुगल सम्राट के डिप्टी के रूप में नियुक्ति प्राप्त की? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, माधोजी सिंधिया। माधोजी सिंधिया ने मुगल सम्राट के डिप्टी के रूप में नियुक्ति प्राप्त की थी। चलिए अगला प्रश्न, लगभग 12 वर्ष तक निर्वासित रहने के बाद शाह आलम द्वितीय को किसने संरक्षण देकर दिल्ली के राज सिंहासन पर पुनः आरूढ़ किया? तो वह था माधवजी सिंधिया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इतिहासकार ग्रांट डफ ने किसके बारे में लिखा था? पानीपत के तृतीय युद्ध से मराठाओं को जितना नुकसान हुआ उससे कहीं अधिक नुकसान इस पेशवा के मृत्यु पर हुआ था। तो वह कौन था? माधवराव प्रथम था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न, पेशवा के लिए संघर्ष के दौरान किसने बंबई में अंग्रेजों से सहायता की याचना की, जिसके परिणाम स्वरूप प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ? यानी पेशवा के लिए संघर्ष के दौरान किसने मुंबई में अंग्रेजों से सहायता की याचना की थी, जिसके परिणाम स्वरूप प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था? तो वह था रघुनाथ राव। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पेशवा के लिए संघर्ष के दौरान, ये हो चुका है प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं। मराठा प्रशासन में नाना फडणवीस की क्या भूमिका थी? तो नाना फडणवीस क्या थे? महालेखाकार थे। मराठा प्रशासन के अंतर्गत वह महालेखाकार थे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस मराठा पेशवा को मराठा मैकियावेली कहा जाता था? तो मराठा मैकियावेली किसे कहा जाता था? नाना फडणवीस को। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, नाना फडणवीस को मराठा मैकियावेली कहा गया है। चलिए अगला प्रश्न, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के साथ प्रारंभ हो गया था? तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के साथ प्रारंभ हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सूरत की संधि के अंतर्गत प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध प्रारंभ हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के अंतर्गत समाप्त हुआ? तो वो किस अंतर्गत समाप्त हुआ था? तो वह था सालबाई की संधि के अंतर्गत प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ। यानी प्रारंभ हुआ था सूरत के संधि के अंतर्गत और समाप्त हुआ सालबाई की संधि के अंतर्गत। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के अंतर्गत प्रारंभ हुआ था? तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध
बेसिन की संधि के अंतर्गत प्रारंभ हुआ था, यानी इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संधि एक जहाज पर हुई थी? तो जहाज पर बेसिन की संधि हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। पिंडारियों के दमन के बहाने निम्नलिखित में से कौन सा आंग्ल मराठा युद्ध प्रारंभ हुआ था? पिंडारियों के दमन के बहाने कौन सा आंग्ल मराठा युद्ध प्रारंभ हुआ था? तो वह था तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न। पिंडारियों का दमन बंगाल के निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने की थी? तो वह लॉर्ड हेस्टिंग्स था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न। अंग्रेजों के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला अंतिम मराठा सरदार कौन था? तो वह कौन था? होलकर। होलकर अंतिम मराठा सम्राट था जिसने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था। मराठा शक्ति किसके पेशवा काल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई थी? तो किसकी पेशवा काल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाजीराव द्वितीय के काल में। अगला प्रश्न। किस पेशवा के काल में अंग्रेजों ने पेशवा के पद को समाप्त कर दिया? तो पेशवा के पद को कब समाप्त कर दिया गया था? बाजीराव द्वितीय के काल में अंग्रेजों ने पेशवा के पद को समाप्त कर दिया था। चलिए अगला प्रश्न। वह कौन अंतिम पेशवा थे जिन्होंने अंग्रेजों के पेंशन भोगी के रूप में अपने जीवन के अंतिम 30 वर्ष कानपुर के निकट बिठूर में व्यतीत किए? तो बिठूर में किसने व्यतीत किया था पेंशन भोगी के रूप में? तो वह थे बाजीराव द्वितीय। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय 1843 अंग्रेजी राज्य में किया गया था? तो 1843 में उस समय कौन था? लॉर्ड एलनबरो के समय में सिंध का विलय किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देते हैं। सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? तो सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? चार्ल्स नेपियर को। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, चार्ल्स नेपियर को सिंध विजय का श्रेय दिया जाता है। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये प्रश्नों की श्रृंखला पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस करें जिससे अगली नोटिफिकेशन हम आपको प्राप्त हो सकें। थैंक यू।